नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश में सिवनी और खरगोन हिंसा पर सियासत लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की अगुवाई में एक टीम सिवनी पहुंची जिसने गांव मॉब लिंचिंग के पीड़ितों से मुलाकात की। और आपको बता दें कि यहां 3 आदिवासियों को भीड़ ने पीटा था जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक का इलाज चल रहा है। तो वहीं खरगोन में भी कांग्रेस का एक दल पहुंचा है, जहां पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मुकेश नायक, बाला बच्चन, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी समेत कई कांग्रेसी यहां पहुंचे हैं। दोनों टीमें मामले की जांच कर अपनी अपनी रिपोर्ट पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंपी। तो सिवनी के सिमरिया गांव में 3 आदिवासियों की पिटाई की घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और सांसद नकुलनाथ जांच दल के साथ सिमरिया गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा पर आदिवासी विरोधी होने के आरोप लगाए, मामले को जनता के बीच ले जाने की बात कही। तो वहीं सांसद नकुलनाथ ने सीबीआई जांच नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच की मांग की है। बाकी लोग रुक जाइए, उसके बाद सिवनी के कुराई से लौटे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सिवनी में षड्यंत्र किया गया और बजरंग दल के लोग गांव में लाठी डंडे लेकर पहुंचे। उनकी माने तो कई महीनों से कैंप लगाकर ट्रेनिंग दी जा रही है और अब इस मामले को लेकर सदन और सदन के बाहर लड़ाई लड़ेंगे। बुलडोजर कार्रवाई को मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए उन्होंने मांग की है कि मामले की न्यायिक जांच हो। 3 लोग इसकी आप पुष्टि कर सकते हैं। तो ये तो सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का और माता पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम कलंकित करने में पीछे नहीं। आदिवासी भाई जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनकी हत्या करना ये कौन सा धर्म इनको सिखाता है? इनसे पूछिए धर्म के ठेकेदार से। तो वहीं खरगोन में हिंसा की जांच करने पहुंची कांग्रेस की जांच कमेटी को दंगा पीड़ितों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यहां पर दंगा प्रभावित महिलाओं ने माली मोहल्ला गौशाला मार्ग पर भारी गुस्सा दिखाया। महिलाओं ने इस दौरान खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके चलते कांग्रेस के सभी नेता उल्टे पांव लौट आए। विरोध कर रही इन महिलाओं का कहना था कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो वहीं खरगोन में कांग्रेस मुर्दाबाद नारे के बाद पार्टी के पूर्व मंत्री ने ही दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह के खिलाफ नारेबाजी को लेकर पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी को खरगोन आकर देखना चाहिए और पीड़ितों से मिलना चाहिए। 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय जी को सोचना चाहिए कि उनके बयान से कांग्रेस को लाभ होता है या नुकसान होता है। इधर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी दिग्विजय सिंह के बयान को व्यक्तिगत बताया है। कि माननीय दिग्विजय सिंह जी से मेरा ये आग्रह है कि एक बार वो खरगोन अवश्य आए और पीड़ित लोगों से अवश्य मिले, इसलिए कि सुनी सुनाई बात और आंखन देखी बात में अंतर होता है। वो यहाँ का पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होगा। एजेंडा इस देश में चल रहा है, खरगोन में ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में एक एजेंडा आरएसएस और बीजेपी का चल रहा है कि कैसे भी हम सामाजिक दृष्टिकोण की बात करके समाजों को बांट के अपनी राजनीति चमकाएं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सिवनी मामले पर कांग्रेस सियासत कर रही है। कमलनाथ जी को तो नेता प्रतिपक्ष वाला पोस्ट चला ही गया है, अब उनका अध्यक्ष पद जाने वाला है। कांग्रेस के भीतर इन दिनों सीपीएल चल रहा है, यानी कि कांग्रेस प्रीमियर लीग, और ऐसे वक्त में उनके युवा नेता राहुल गांधी पब में नजर आ रहे हैं। गौमांस से जुड़ा हुआ विषय वो था, ऐसा प्रथम दृष्टया जांच में कुछ लोगों ने कहा है। 13 लोग उसमें तत्कालिक रूप से गिरफ्तार हो गए थे।
या जो कहें अधिकांश लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 8,25,000 रुपए की सहायता राशि परिवार को दी है, घायल को भी 75,000 रुपए दिए हैं। 2 परिवार में एक बेटा और एक बेटी को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है। नेता प्रतिपक्ष का पद गया है, अध्यक्ष पे संकट के बादल हैं, तो बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है। कांग्रेस की संस्कृति ऐसी है, परंपरा कांग्रेस में परिवारवाद की है, तो इसलिए वो परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं अध्यक्ष के नाते। और वैसे भी उम्र है तो ज़्यादा आ जा नहीं पाते। देखो, कांग्रेस पार्टी जो है ना, पार्टी की बजाय अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी होती जा रही है। अचंबा ये, इस घमासान से राहुल बाबा को कोई लेना देना नहीं है। वो अपने शादी ब्याह में आराम से चल रहे हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही, सीपीएल चल रहा है। वहां पर कांग्रेस प्रीमियम लीग के नाम से सीपीएल चलाया जा रहा है। तो देखा आपने, गजब की राजनीति इस वक्त मध्य प्रदेश में हो रही है और विपक्ष यानी कि कांग्रेस निशाने पर है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज राठौर भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, हम देख पा रहे हैं एक तरफ जहां खरगोन हिंसा का मुद्दा अभी तक ठंडाया भी नहीं था, सिवनी का मामला सामने आया, उसको लेकर भी लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस लगातार घेरी जा रही है, खासतौर पर दिग्विजय सिंह के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके बयानों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह भी कहना है कि एक बार उनको उस घटनास्थल पर जाकर देखना चाहिए, पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए, ताकि उनको ये पता चले कि उनके जो बयान सामने आते हैं उसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। मनोज। रेनू, बिल्कुल सिवनी और खरगोन जो है इस समय मध्य प्रदेश की सियासत का केंद्र बिंदु बन चुका है, क्योंकि लगातार वहां से सियासत पूरे मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। उसके रिएक्शन भी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहा है। लगातार कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरने में लगी है। खरगोन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे उनको एक विरोध का सामना भी करना पड़ा। और यही कारण है कि अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। बड़े नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। और सिवनी में जिस तरीके की सियासत अब देखी जा रही है, लगातार कांग्रेस आदिवासी विरोधी सरकार कहकर जो है आरोप बीजेपी पर लगातार लगा रही है। लेकिन अभी क्योंकि तमाम जो जांचों की बात की जा रही है, सिवनी में न्यायिक जांच की मांग अब कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। सीबीआई जांच की भी बात भी सामने आई थी। खरगोन में जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम चला, बुलडोजर की कार्रवाई पर जो है वो लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो 2023 के चुनाव को लेके ये पूरी रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं अब सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी अपनी तरफ से तमाम दावे कर रही है, कांग्रेस तमाम आरोप बीजेपी सरकार पर लगा रही है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर साफ तौर से कहती हुई नज़र आ रही है कि खरगोन में जो कार्रवाई की गई है वो ठीक कार्रवाई की गई है। पीड़ित परिवार को सहायता राशि और तमाम जो योजना है उनका लाभ भी जो है सरकार के द्वारा लगातार दिया जा रहा है। सिवनी के मामले में भी सरकार की तरफ से किया गया है कि जो कार्रवाई है वो सख्त कार्रवाई की जा रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो क्योंकि अब 2023 का चुनाव है, इस समय तमाम तरीके की रणनीति भी जो है सामने निकल कर आ रही है और एक दूसरे पर लगातार हमले भी जारी है। और ये सियासत जो है वो आगे भी देखी जाएगी। रेनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से सियासत आगे भी देखी जाएगी और जो भी मुद्दे उठेंगे उसको लेकर लगातार, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके का मुद्दा, यदि वो अपोजिट पार्टी को घेरने के लिए बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश में बिजली संकट जैसे कोई हालात नहीं है और कोयले की कमी भी अब दूर हो गई है। ये बड़ा दावा जबलपुर पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने किया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया कि फिलहाल मध्य प्रदेश में कोयले की स्थिति बेहतर हुई है और अन्य प्रदेशों के मुकाबले मध्य प्रदेश के हाल बिजली के मामले में काफी अच्छे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के पास 2.5 लाख मीट्रिक टन कोयला मौजूद है। इसके अलावा 7.5 लाख मीट्रिक टन कोयला विदेशों से टेंडर कर बुलाया जा रहा है। वहीं 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक कोयले का टेंडर सड़क मार्ग द्वारा किया गया है। उधर गोविंद सिंह ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिजली कटौती को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री से सवाल पूछा है कि जब प्रदेश की विद्युत उत्पादक क्षमता 17,000 मेगावाट से ज्यादा है, बाकी बिजली कहां चली गई। कोयले के बारे में भी हमको जितनी आज की डेट में हमारे पास 2.5 से 3 लाख मीट्रिक टन लगभग कोयला स्टॉक में है और जितनी हमको आवश्यकता प्रतिदिन है
तो हम रेक के माध्यम से, रेल के माध्यम से, और हमने कोई परेशानी ना आए उसके लिए 30 लाख से अधिक मैट्रिक टन कोयला सड़क मार्ग से आए उसके लिए टेंडर कर दिए, उस माध्यम से भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार ने यह तय किया कि हमको कुछ कोयला विदेश से भी लाना है, उसके लिए भी हमने 7.5 लाख मैट्रिक टन कोयला आयातित करने के लिए टेंडर कर दिए। भारतीय जनता पार्टी झूठ पर आधारित सरकार, उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ फैलाओ। और अगर मैं पूछना चाहता हूँ, बता दें कि हमारे यहाँ 17,500 करोड़ 17,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने वाला है जी। और 7,500 है तो बीच की बिजली है कहाँ चली गई? अभी यहाँ आप स्वयं बैठे थे, अभी 15 मिनट के लिए बिजली गायब हो गई। तो इससे ये तो प्रमाणित है बात कि है नहीं, झूठ की कथनी करनी में बड़ा फर्क है। मध्य प्रदेश पंचायत और निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण से संबंधित डाटा मांगा है, तो वहीं कोर्ट को मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि डाटा 25 मई तक तैयार हो जाएगा। सरकार ने कोर्ट से थोड़े समय की मांग की। कोर्ट ने पिछले 2 साल से 23,000 पंचायत सीटें खाली होने पर हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया, अगर डाटा तैयार नहीं होता है तो महाराष्ट्र के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। कल 2 बजे मामले पर फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। तो इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम पर व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के छात्रों को खुशनसीब बताया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के दौरान माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए, इसी कड़ी में व्याख्यानों की श्रृंखला अलग अलग विश्वविद्यालय में कराने जा रहे हैं। मैं देवी अहिल्या के आज के इस आयोजन में माननीय गडकरी जी ने जो सबल नेतृत्व के साथ सक्षम निर्णय लेते हुए जिस प्रकार से अपने पिछले अनुभवों से सरकार के निर्णयों को सार्थक करते हुए समाज हितैषी भूमिका में राजनेता के दृढ़ता की जो रोल रहता है वो ला करके दिखाने। तो वहीं इंदौर में कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सोनकच्चे रोड पर सड़क हादसे में घायलों और उनके परिवार की बीडी शर्मा ने मदद की। घायलों को अपने काफिले की गाड़ी से उन्होंने अस्पताल पहुंचाया। भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन अब लामबंद हो गई। इसी क्रम में अशोकनगर में भी प्रशासन ने सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। दरअसल जमीन सीएम राइजिंग स्कूल के लिए चिन्हित की गई थी। नोटिस दिए जाने के बाद भी जब अतिक्रमणकारियों ने जगह को खाली नहीं किया तो प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। वहीं उज्जैन के अमरदीप नगर में निगम और प्रशासन की टीम ने एक बदमाश के मकान को ध्वस्त कर दिया। आरोपी पर 16 से ज्यादा केस दर्ज हैं। जबलपुर में प्रशासन का बुलडोजर शराब माफियाओं के खिलाफ गरजा। यहां के सिंधी कैंप में शराब का अवैध कारोबार करने वाली मीना काछी के खिलाफ कार्रवाई हुई और प्रशासन ने नजूल की जमीन पर बनाया गया उसका अवैध मकान ढहा दिया। ग्वालियर में शादी समारोह में अश्लील कमेंट करने पर जमकर मारपीट हुई। 2 पक्षों में विवाद के बाद लाठी डंडे चले और इस घटना में 11 लोग जख्मी हो गए। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं एक दूसरी घटना में महिला ने एक मनचले की जमकर पिटाई की। महिला का कहना था कि आरोपी छेड़खानी कर रहा था। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगर मालवा में पुलिस ने शराब बनाने में उपयोग आने वाली 25,000 लीटर ओवर प्रूफ्ड केमिकल जब्त किया है और जब्त केमिकल के साथ साथ अंतर्राज्यीय तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। केमिकल की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 3 दिन पहले भी इसी तरह के 5200 लीटर केमिकल पकड़े गए थे। ये थाना आगर कोतवाली में 2 मई को ये घटनाक्रम हुआ। उसमें एक कंटेनर में 26 जो ड्रम पकड़े और इनका जो मात्रा थी 5200 और उसी आरोपी की दिशादेही में हम लोगों ने अनुसंधान को आगे बढ़ाया। तो शिवपुरी में एक कंटेनर मैं ड्राइवर के पकड़ा और उसमें जो मात्रा है ओपी की वो 25,000 लीटर है। वो बेसिकली एथाइल एल्कोहल है जो अवैध शराब बनाने।
उज्जैन महाकाल की नगरी में स्थित सेवाधाम आश्रम में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, जहां 1 मई को पहली मौत के बाद 3 मई को 2 मौत और 4 मई को फिर 2 मौतों ने आश्रम की सेवाओं को कई सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अब तक कुल 5 मौतों के साथ ही मरीज के उपचार का सिलसिला जारी है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की मस्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 बाघ अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं और मौज मस्ती करते देखे जा सकते हैं। यहां पहुंचने वाले सैलानी बाघों की मस्ती देखकर रोमांचित हो गए और वीडियो बना लिया। यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो ऐसी तस्वीरें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। जब बाघों की मस्ती अटखेलियां करता हुआ ये जो वीडियो सामने आया है, इसको जब सैलानियों ने देखा तो इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया और ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पन्ना का ये वीडियो है, पन्ना टाइगर रिजर्व, जहां पर 2 बाघों की अटखेलियां करते ये नजारा सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद किया। देखिए 2 बाघ जो कि आपस में खेल रहे हैं और इस मस्ती का जो नजारा है वो जब सैलानियों ने देखा तो रोमांचित हो उठे और अपने कैमरे में कैद किया गया। वीडियो वायरल हो रहा है।